साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसका इफेक्ट हमें सोमवार मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट हम ग्लोबल मार्केट की जो अपडेट है, इंडियन मार्केट की न्यूज़ अपडेट है और जो पॉजिटिव और नेगेटिव खबर है मार्केट के लिए, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो मार्केट में हमें कहीं ना कहीं डाउन साइड में ले जाने का काम कर सकते हैं, तो उन सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको यहाँ पर बता दूं, मैंने बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बताई थी। तो यहाँ पर मैंने आप सबको जो चीज़ें बताया था, अगर आपने बिल्कुल वैसे ही किया होगा तो आपका लॉस दोस्तों नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप सबको जो चीज़ें बताया हूँ वही फिर से आप सबको आज एक बार फिर से उस स्ट्रेटजी को बताने वाला हूँ। जैसे कि सोमवार के लिए अगर आपने होल्डिंग बनाई है, वो निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में हो, देखिए मार्केट जब एक बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो वहां पर फिर जो है आपको मार्केट में जो भी लॉस हो रहा है तो वहां से एग्जिट कर जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वो लॉस कहीं ना कहीं आपको बड़े लॉस में बदलती जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें होल्ड कब करना है। देखिए, मार्केट अगर ओपन होती है तो मैंने आप सबको हमेशा बताया है और पिछले लगभग 10 दिनों से आप सबने इस स्ट्रेटजी पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए हैं, आपका लॉस नहीं हुआ है। उसका रीज़न यही था कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि मार्केट की ओपनिंग के अकॉर्डिंग आपको जो है जो होल्डिंग है उसको ओपनिंग के अकॉर्डिंग हमें देखते हुए चलना है। अब ओपनिंग का मतलब ये हुआ कि देखिए, निफ्टी में हमें जो है पूरे 100 पॉइंट के गैप अप के साथ में निफ्टी ओपन हुई। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी लगभग 200-250 पॉइंट के साथ गैप अप ओपनिंग हुई। तो वहां पर अगर आपने सी होल्ड किया था तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, और पी होल्ड किया होगा तो आपका लॉस हुआ होगा। लेकिन आपको वहां पर कहीं ना कहीं निकल ही जाना बेहतर था, क्योंकि जब इस तरीके से मार्केट ओपन होती है तो वहां पर आपको मैं रुकने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब करना क्या है, देखिए ध्यान से सभी चीज़ों को समझिएगा और थोड़ा भी पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा। मैं आप सबको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अब देखिए दोनों चीज़ें तो हमें मार्केट में मतलब देखने को कब मिलती हैं, जैसे कि आप सी होल्ड किए हैं या पी होल्ड करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमें कब मिलती हैं देखने को, और ध्यान से समझिएगा। तो निफ्टी के लिए अगर बात किया जाए तो 50 पॉइंट आप प्लस माइनस ले लीजिए, और बैंक निफ्टी के लिए प्लस माइनस 100 पॉइंट ले लीजिए। यानी कि इसके अंदर मार्केट में ओपन होती है, मार्केट ओपनिंग करती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा होल्डिंग करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए निफ्टी जो है 50 या 60 पॉइंट के साथ गैप अप ओपन हुई, तो जहां से 50 पॉइंट गैप अप ओपन हुई तो वो एक बार रिवर्स कैंडल जो है जहां पर आपने बाइंग किया था उस जगह जरूर आएगी, ध्यान रखिएगा। या फिर अगर आपने जिस जगह बाइंग किया है वहां से गैप डाउन ओपन हो जाती है तो एक बार आप साइड में फिर से उस जगह पर आपको वो मूव देगी। बैंक निफ्टी में भी सेम यही चीजें हैं। तो मैं आप सबको हमेशा यही कहता हूं कि देखिए, जब भी मार्केट में जो ओपनिंग है वो कम पॉइंट के साथ में जैसा इंडेक्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, हमेशा बताते हुए आप सबको आ रहा हूं। तो आपको यही ध्यान रखना है। लेकिन जब बड़े मूव के साथ ओपन हो जाए तो वहां पर आपको एग्जिट होना है, जो आपका लॉस हो रहा है उसे लेकर निकल ही जाना है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल जा सकता है। तो देखिए, अब हमें ध्यान का रखना है, सबसे पहले आपको सी होल्ड नहीं करना है, कोशिश करना है कि आप सी होल्ड ना करें। उसका रीजन ये है कि मार्केट जब बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बन रही हो सी साइड में, ध्यान रखिएगा अच्छे से, निफ्टी के लिए स्पेशल, निफ्टी और मिड कैप के लिए स्पेशल ध्यान रखिएगा। ऑल टाइम हाई, ये दोनों इस समय ऑल टाइम हाई हमें निफ्टी और मिड कैप में देखने को मिला है। तो जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई बनाए और ऑल टाइम हाई के पास में रहे, यानी कि उसी के आसपास क्लोजिंग दे, तो फिर आपको वहां सी होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा गैप अप या एक बड़ा गैप डाउन या छोटा गैप डाउन ओपन होने का पूरा चांस रहता है। लेकिन मार्केट एक हाई बनाने के बाद में रिवर्स हो जाए और थोड़ा सा फ्लैट या डाउन मूवमेंट में आने के बाद क्लोजिंग करती है, तो वहां पर हमें फिर से थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। अगर ओवरऑल मार्केट ग्लोबल हो या इंडियन न्यूज से हो, ये सारी चीज़ों से अगर पॉजिटिव रहती है तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। ऐसे ही कई पॉइंट हैं, कई छोटे छोटे चीज़ हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं पोजीशन होल्ड करने से पहले। सबसे पहली चीज़, मार्केट में जैसे ही ओपन होती है आपको प्रॉफिट दिखता है तो आपको तुरंत सेल कर देना है और फिर आंख बंद करके सो जाना है। दूसरी चीज़ क्या करना है,
अगर मार्केट में आपने जैसे सी होल्ड किया है और मार्केट, जैसे हम यहाँ पर निफ्टी की बात करेंगे पहले, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बैंक निफ्टी में डबल पॉइंट लेके चलना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में डबल पॉइंट का लगभग अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा। निफ्टी में अगर 50 पॉइंट मूवमेंट होता है तो बैंक निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट होता है। वो किसी भी साइड का हो सकता है, लेकिन जो मूव होता है वो थोड़ा फास्ट बैंक निफ्टी में होता है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए उसका आप डबल मान के लगभग में चलेंगे। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, आपने सी होल्ड किया है और निफ्टी में लगभग 40 या 50 पॉइंट के साथ मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो वहां पर 5 से 10 मिनट आपको वेट करना है। 5 से 10 मिनट आप वेट करेंगे तो मार्केट एक बार पूरा का पूरा चांस है कि जहां पर आपने बाइंग किया है वहां पर वो रिवर्स होकर जरूर जाए, और जैसे ही वहां पर जाती है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए, यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया था, जो भी होल्ड किया था, वो कैपिटल अपनी सेव करके उस दिन फिर निकल ही जाइए। क्योंकि आपके आपके अकॉर्डिंग मार्केट ने मूव नहीं दिया, तो वहाँ पर अपनी कैपिटल सेव करना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वहाँ से आपको निकल ही जाना है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर हमें अगली चीज़ क्या ध्यान रखनी है, देखिए तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि मार्केट में एक बड़े मूव के साथ ओपन होता है। जैसे कि निफ्टी की अगर बात करें तो 70-80 पॉइंट के ऊपर में, 70 से ऊपर के पॉइंट में, यानी 80 से 90 पॉइंट, 100 पॉइंट के साथ में गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर वहाँ पर आपका या तो ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा या ज़बरदस्त लॉस होगा, तो वहाँ पर तत्काल निकल जाइए। फिर आपको 2 मिनट भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फिर रुकेंगे तो वो आपका लॉस कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा, और आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी हो सकता है थोड़ा सा मार्केट रिवर्स हो तो उसमें आपका प्रॉफिट भी कम से कम हो सकता है। तो इसलिए वहां पर फिर आपको निकल ही जाना है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, होल्डिंग से रिलेटेड मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और हो सकता है जो आपके डाउट हैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर FIDI की बात करें तो ये भी जो मेरा ओपिनियन है वो नेगेटिव है मंडे मार्केट के लिए। ध्यान से समझिएगा क्यों। देखिए DI ज़्यादातर क्या करता है, बाइंग करता है, लेकिन DI की तरफ से ये सेलिंग खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि FI के द्वारा बाइंग की गई है, तो DI अगर छोटी मात्रा में सेलिंग करता तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे हमें FI की तरफ से सेलिंग अगर आती है तो DI से मार्केट कंट्रोल हो सकता है। लेकिन बड़े इतनी ज़्यादा कह सकते हैं 3198 लगभग 3200 करोड़ की कहीं ना कहीं DI की तरफ से बिकावली देखी गई है, लेकिन FI की तरफ से जो है बाइंग देखी गई, इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं एक होल्डिंग रहा। मार्केट ज़बरदस्त हमें बना हुआ देखने को मिला है, नई तेजी के साथ में निफ्टी हो या मिड कैप हो, सभी में जो है एक नया हाई देखने को मिला है, ऑल टाइम हाई। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर खतरा क्या है, देखिए यहाँ पर जो मेरा व्यू है वो ये कह रहा है कि देखिए अगर FI की तरफ से थोड़ा भी सेलिंग होती है और DI की तरफ से ये 3100 है, इसकी बजाय अगर वो 500 करोड़ की ही सेलिंग कर देता है, तो थोड़ी ही अगर सेलिंग दोनों तरफ से हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात किया जाए तो देखिए ध्यान से समझिएगा, निफ्टी लोग अगेंस्ट रिकॉर्ड 12 स्ट्रेस सेशन, यानी कि निफ्टी जो है 12 सेशन से पॉजिटिव चल रही है। ध्यान से समझिएगा, 12 सेशन से ये तेजी की तरफ ही धीरे धीरे क्लोजिंग दे रही है और बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर जो 12 सेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से, ये जो 12 सेशन है अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, 14 अगस्त से लेके और 30 अगस्त तक पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये मार्केट के लिए निगेटिव क्यों है, क्योंकि 12 दिन हो गया और 12 दिन लगातार ये पॉजिटिव हो रही, तो हमें एक कहीं ना कहीं करेक्शन भी देखने को मिल सकता है यहाँ से, मतलब एक डाउन मोमेंटम का हमें चांस पूरा का पूरा है कि एक बार देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पर जो पिछला एनालिसिस वीडियो आपने नहीं देखा हो तो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें जो है जब मतलब पिछले साल की अगर बात किया जाए तो जब रेट कट की बात हो रही थी अमेरिका में, तो रेट कट के दौरान जो है 11 दिन तेजी देखी गई थी, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला था। तो यहाँ पर 12 दिन हमें तेजी देखने को मिल रही है, तो संभावना है कि मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, पूरा का पूरा चांस है। देखिए तो ये सभी चीज़ें जो कहीं ना कहीं है एक डाउन साइड में ले जाने का इंडिकेशन है, यानी मंदी साइड में
अब कोई बहुत भयानक या बड़ी अपडेट नहीं है कि मार्केट सीधा 2% डाउन चला जाए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं करेक्शन का एक छोटे से डाउन मोमेंट में जाने का पॉइंट निकल के आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है वो क्या कह रही है, निफ्टी कुड आई 25,300 एज लॉन्ग एज डिफेंड साइकोलॉजी लेवल ऑफ 25,300 जो है निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके पास सस्टेंस करती है मार्केट तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट जो है 25,500 की तरफ जाते हुए देखने को मिलने वाली है। देखिए एक्सपर्ट सजेस्ट निफ्टी में कंटिन्यू अपवर्ड जर्नी टुवर्ड 25,300 से 25,500 रेंज विद इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दोनों के बारे में बताया है। तो कहीं ना कहीं 300 से अगर 300 पर मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेंस करने लगती है तो फिर हमें 25,500 तक मार्केट को ले जाने का पूरा प्लान है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट पर कोई ऐसी अपडेट नहीं आनी चाहिए जो बैड इफेक्ट डाले, या फिर कहीं ना कहीं मार्केट में दूसरी चीज़ें जो ऐसी हैं, जैसे ग्लोबल मार्केट में भी अभी कई चीज़ें रेट कट की बात हो या कोई भी चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका से जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं रेट कट की जो बात है या अमेरिका में जो चीज़ें हमें डाउन देखने को जो मिलती हैं तो वो अपने इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहती हैं। ध्यान से समझिएगा, अब वहाँ पर रेट कट होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ से लोग निकलेंगे और अपने कैपिटल को वहाँ से निकाल के इधर उधर इन्वेस्ट करेंगे, और इधर उधर इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। देखिए इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का जो है मंडे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने वाले हैं। देखिए सपोर्टिंग रेंज की बात करें तो आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के लिए 50,900 से लेके 51,000, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्टिंग रेंज बन चुका है। वैसे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं वो हैं 51,000 और 25,000, तो इस रेंज को आप ज़बरदस्त सपोर्टिंग एरिया आपको कंसीडर करते हुए चलना है। रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर 51,000, ध्यान से समझिएगा बैंक निफ्टी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट कहीं ना कहीं 300-350 के ऊपर सस्टेंस करता है, 350 यानी कि 51,350 के आसपास सस्टेंस करता है तो हमें एक ज़बरदस्त फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है और उसी प्रकार निफ्टी में एक नया हाई देखने को मिल सकता है। तो फिर हमें एक बैंक निफ्टी में फिर से एक तगड़ा मूव देखने को मिलने वाला है। तो वहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए 51,550 ये पहला रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ तक मार्केट आने के बाद यहाँ से रिवर्सल का पूरा चांस है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रेंज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इस जोन में आपको फिर सी साइड में एंट्री नहीं बनानी है। रेजिस्टेंस का मतलब यही हुआ कि यहाँ पर मार्केट अगर जाती है, जैसे कि एक नया हाई बनाती है, तो वहाँ पर इंडिकेशन अगर मिलता है जैसे ही, तो आप मंदी साइड में यानी पी साइड में एंट्री बना सकते हैं। और सपोर्टिंग की बात करें तो जैसे इस रेंज में मार्केट आती है तो यहाँ से फिर हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस किस लिए होता है और क्यों काम हमें ध्यान रखना चाहिए, ये क्या काम आता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें इसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे मार्केट नया हाई बनाया सारी चीज़ों को तोड़ते हुए, तो वहाँ पर बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के और रिवर्सल का वेट करना है। जैसे ही मार्केट नया हाई बना के या ज़बरदस्त तेज़ी बना के और इंडिकेशन जैसे ही रिटर्न का मिले तो वहाँ पर आप पी साइड में, क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों का माइंड सेट होता है अगर वो 1-2 बार 3 बार सी साइड में प्रॉफिट बना लिए तो उनका सी साइड ही माइंड सेटअप बन जाता है, पी साइड में प्रॉफिट बना लिए तो पी साइड। ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों व्यू हमेशा लेके चलना है, आपको सी और पी दोनों व्यू हमेशा लेके चलना है, तो आपका लॉस नहीं होगा। तो आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझनी है, आपको एक माइंड सेटअप बना के नहीं रखना है। अब देखिए यहाँ पर निफ्टी की अगर बात करें तो उसे भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सपोर्टिंग जो रेंज है वो निफ्टी के लिए 24,950 से 25,000, ये बहुत ही सपोर्टिंग रेंज है। देखिए हम आगे इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में भी बात करेंगे कि हमें कहाँ से मार्केट ब्रेक करती है, तो किस प्रकार से हमें लेवल फाइंड आउट करते हुए देखने को मिलने वाला है। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए 25,300 से लेकर 350, यानी कि मार्केट, इसका मतलब ये हुआ कि इस जोन में जाती है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर ज़बरदस्त हमें बनते हुए देखने को मिलने वाला है। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से आपको इस जगह जब पहुँच जाती है, यानी कि 300 के पास या 300 ब्रेक करती है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सी साइड फिर एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ पर कभी भी एक सडन मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकता है।
तो इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। अब मार्केट जैसे कि सपोर्टिंग रेंज है, अब यहाँ पर मान लीजिए मार्केट रिवर्स होकर 25,000 के आसपास आ गई, तो वहाँ पर आपको फिर पी साइड में एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में जब 200 से 300 पॉइंट की गिरावट होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं उठने का पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजी वालों का भी अपना व्यू होता है और मंदी कराने वालों का भी अपना व्यू होता है। तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जो मार्केट में बहुत ही अच्छे से काम आता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो इसे हम पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए अमेरिका में जीडीपी के दमदार आंकड़े 3% पर, देखिए जीडीपी का जो आंकड़ा है वो 3% पर है। पिछले तिमाही से दोगुनी हुई जीडीपी उम्मीद से बेहतर, यानी कि जो उम्मीद थी उससे अच्छी जीडीपी देखने को मिली। दूसरी चीज, एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन 70% पर ज़्यादा, एफआईएस की पोजीशन से सावधानी के संकेत। इसका मतलब यह हुआ कि एफआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो उनका भी जैसा कि मैंने पहले ही बताया एक लेवल, एक टारगेट होगा जहां से वो सेलिंग कर सकते हैं, और वो अगर सेलिंग करते हैं तो हमें एक तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले 10 में से 7 सीरीज सितंबर में नेगेटिव रही, ये प्रीवियस डाटा है, ध्यान से समझिएगा। 10 में से 7 सीरीज सितंबर में नेगेटिव रही, लेकिन पिछले 5 में 3 सितंबर जो है पॉजिटिव रही। यानी कि हमें यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आ रहा है, देखिए आमतौर पर सितंबर के महीने में आते हैं बड़े मूव, तो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमें बड़े मूव देखने को मिलते हैं। लगातार 11 दिन जो है, हमें 11-12 दिन हो गया मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। पिछली बार क्या हुआ था, 2007 में लगातार 11 दिन भागा था निफ्टी, तब भी अमेरिका में रेट कट की ही वजह बनी थी, तेजी का जो कारण था वो रेट कट ही बना था। इस बार लंबी तेजी का नया रिकॉर्ड बनने की पूरी उम्मीद है। देखिए एक तरफ कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो ओवरऑल में अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी की तरफ मार्केट का व्यू ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन जब मार्केट अभी जैसे हॉलीडे 2 दिन का होना है, 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो उसमें हो सकता है कोई ऐसी इफेक्ट, बैड न्यूज़ आ जाए जो मार्केट पर इफेक्ट डालने वाली हो, तो वहाँ पर क्या होगा, बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमें किस प्रकार से स्ट्रेटजी किस दिन के लिए बनानी चाहिए, हर प्रकार के जैसे दिन है या फिर कौन सा इंडेक्स है, फिर उसमें क्या पैटर्न बनना है, तो जब सभी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट कई चीज़ों को हमें समझना होता है, एनालिसिस करना होता है, जिससे मार्केट का व्यू खुद ब खुद क्लियर हो जाता है, और फिर जब हम एंट्री बनाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, हमारा लॉस नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है उसे समझिएगा। यहाँ पर जैसे कि एफआईडीआई ने ज़बरदस्त बाइंग की है, तो जाहिर सी बात है इनका कुछ ना कुछ नया टारगेट होगा, लेकिन हो सकता है कि अब ये कहीं ना कहीं एक तेजी के साथ में कुछ पॉइंट कवर करने के बाद में ऊपर से सेलिंग करें। ऊपर से अगर सेलिंग बनाते हैं और दोनों ने अगर कहीं सेलिंग बनाए तो मार्केट कहीं ना कहीं 51,000 और 25,000 निफ्टी यहाँ पर फिर आने के बाद में ही रुकनी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट पूरी तरीके से अभी मजबूत है। देखिए अच्छे से सभी चीज़ों को समझिएगा। कल है यानी कि मंडे को मिड कैप निफ्टी और बीएससी बैंकर्स की है एक्सपायरी, तो उसका इफेक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। अब उसका इफेक्ट हमें किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है इसके बारे में पहले बात करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि देखिए सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो उसका हमें ज़बरदस्त मूव देखने को मिलेगा, चाहे वो मंदी साइड का हो या फिर तेजी साइड का हो, क्योंकि प्रीवियस डाटा को जब आप अच्छे से देखेंगे तो जिस दिन भी सेंसेक्स एक्सपायरी होती है उस दिन एक तगड़ा मार्केट में मूव होता है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट और सेंसेक्स 500 पॉइंट के साथ में गैप अप ओपन हुआ है। अब क्या करना है कल की डेट में, यानी कि मंडे को हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो देखिए मंडे को आपको यहाँ पर देखिए मार्केट कहीं ना कहीं अब नया हाई छोटे छोटे पॉइंट के साथ बना रही है, तो एक सस्टेंस यानी कि एक रेंज में अगर नहीं रहती है, सबसे पहली चीज़ इसे ध्यान रखना है, मार्केट जैसे 100 पॉइंट के रेंज में मूव करे या 150 पॉइंट के रेंज में मूव करती है तो वहाँ पर आपको कोई ट्रेंड मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हैं अगर उन्हें ब्रेक करती है तो फिर एक मार्केट में हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ों को, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ें क्लियर होती हुई खुद ब खुद नजर आएंगी। तो देखिए अगर हम तेजी साइड की बात करें तो मार्केट को एक नया हाई बनाने के लिए जो आज का हाई है वो कहीं ना कहीं तो ब्रेक ही करना पड़ेगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो मार्केट को आज का हाई ब्रेक करने के लिए ध्यान से समझिएगा, मार्केट को आज का हाई ब्रेक करने के लिए इस येलो जोन को कहीं ना कहीं 250 को ब्रेक करना ही पड़ेगा।
अगर 25,250 को ब्रेक करती है मार्केट, इसका मतलब फिर से हमें एक नया हाई चाहे छोटे से ही पॉइंट के साथ में देखने को मिलने वाला है। तो 25,250 को अगर ब्रेक कर जाती है मार्केट, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि 350 आपको टारगेट में लेके चलना है। लेकिन मार्केट 250 को ब्रेक करने के बाद में और यहाँ पर सस्टेंस करती है इस जोन में, यानी 250 से 60-70 के आसपास सस्टेंस करती है मार्केट, तो फिर हमें एक नया हाई मिलने की पूरी संभावना है। तो फिर वहाँ पर 350 पहला टारगेट आप ले सकते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं अगर रिवर्स नहीं होती है, सारी चीज़ें ग्लोबल मार्केट हो गई, इंडियन मार्केट हो गई, सबसे मजबूती के साथ है, तो हमें दूसरा लेवल 400 का भी देखने को मिल सकता है, 25,400 का। वहीं अगर देखिए मार्केट की ओपनिंग, लेकिन ध्यान रखिएगा कम पॉइंट के साथ में होनी चाहिए, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन, क्योंकि जब मार्केट 2 दिन क्लोज रहेगा तो एक हमें कहीं ना कहीं बड़ी गुड न्यूज़ या एक बड़ी बैड इफेक्ट भी न्यूज़ डालने वाली जो मार्केट पर है वो देखने को मिल सकती है। 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। तो एक मार्केट बड़े मूव के साथ अगर ओपन होता है तो वहाँ पर ये चीज़ें फिर काम आने वाली नहीं हैं। फिर वहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, आपको दूसरा पैटर्न अपनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर मार्केट क्या है कि अगर रिवर्स भी होती है तो इस येलो जोन को उसको ब्रेक करना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये 230 वाला जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं सपोर्टिंग टाइप में बनना है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बार बार इस जगह से आने के बाद में उठ रही है, इस जगह से आने के बाद उठ रही है। तो इसको ब्रेक कर जाती है 230 से 200 के बीच में अगर ब्रेक करके मार्केट मूवमेंट करती है तो वहाँ पर हमें थोड़ी भी गिरावट देखने को मिलने वाली है, या कह सकते हैं जो आज गैप अप हुआ है उसको मार्केट फिल करने के लिए नीचे जा सकता है। तो वहाँ पर पहला टारगेट आपको 25,150 का लेके आप एंट्री टारगेट में ले सकते हैं, और वो ब्रेक हुआ यानी कि अगर कोई फिर इसका मतलब बैड इफेक्ट होगी तो फिर आपको फिर 25,100 के पास ही मार्केट कहीं ना कहीं रुकने वाली है। अगर कुछ इफेक्ट वाली न्यूज़ है, तो अगर न्यूज़ नहीं है कोई बड़ी, तो फिर मार्केट एक रेंज में कहीं ना कहीं मूव करने वाली है। फिर हमें दोनों पैटर्न देखने को मिल सकता है। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने आप सबको बता ही दिया है, सारी चीज़ें जो इवेंट होने वाले हैं या जो पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है उन सभी को बता दिया है, और क्या क्या सावधानी रखनी है उन सबको अपडेट करा दिया हूँ। तो आप जब भी एंट्री बनाइए या होल्डिंग बनाइए तो आप खुद से भी एक बार एनालिसिस कर लीजिए, और जो आपकी रिस्क कैपेसिटी है विशेष उसे ध्यान में रखते हुए आपको एंट्री बनानी है। तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है 300 से 350 का रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी इसके ऊपर कहीं ना कहीं इसको सस्टेंस करना पड़ेगा एक नई हाई के लिए, या कह सकते हैं एक नया तेजी बनाने के लिए, जो आज का हाई है उससे और एक नया हाई देने के लिए फिर 350 के ऊपर ही मार्केट को कहीं ना कहीं सस्टेंस करना पड़ेगा। और जब 350 के ऊपर सस्टेंस करती है 400 के पास में, तो फिर वहाँ पर आप पहला टारगेट यहाँ पर 550 का ले सकते हैं, यानी कि हमें कहीं ना कहीं मार्केट 550 दे सकती है अगर इस रेंज को ब्रेक कर जाती है। जो ये येलो जोन आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। 350 से 400 के बीच अगर सस्टेंस करते हैं इस जगह, तो इसका मतलब हमें एक फिर न्यू हाई देखने को मिलने वाला है बैंक निफ्टी में। तो 350 से 400 ध्यान रखिएगा, इस रेंज में मार्केट सस्टेंस करती है तो वहाँ पर आप सी साइड में पहला टारगेट 550 का ले सकते हैं, यानी 550 आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर सब कुछ ग्लोबली है या फिर इंडियन मार्केट है, सभी चीज़ें मजबूती के साथ और टेक्निकली सारी चीज़ें सही है, तो फिर वहाँ पे आपको दूसरा टारगेट भी 51,630 का देखने को मिल सकता है। मार्केट में थोड़ा सा और हमें तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, मार्केट की जो ओपनिंग है वो किस प्रकार होती है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ओपनिंग के बेस पर ही कहीं ना कहीं मार्केट का मूव जो है वो क्लियर हो जाता है। तो ओपनिंग आपको जरूर ध्यान रखनी है, वो कम रेंज के साथ होती है, यानी कि कम पॉइंट के साथ होती है, या ज़्यादा पॉइंट के साथ होती है, जिसका इफेक्ट हमें बहुत ज़्यादा मार्केट पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट को डाउन साइड में आने के लिए जो 300 मैंने आपको बताया इसको ब्रेक करना होगा, यानी कि 300 के नीचे चाहिए गैप डाउन ओपन करके सस्टेंस करे, या फिर मार्केट में अपसाइड खुलने के बाद में रिवर्स हो जाए। तो यहां पर अगर ये 300 के रेंज में सस्टेंस करती है तो वहां पर फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट में एक हमें कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वहां पर बस आपको एक कुछ नहीं, बस छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, ध्यान से समझिएगा।
300 के रेंज में जब मार्केट अगर आती है तो और ब्रेक कर जाती है, यानी कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त यहाँ पर मार्केट उठते हुए हमें देखने को मिली है। ये वाला जो जोन देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं 320 के पास में, 320 से 340 के पास में ये वाला जोन है। तो यहाँ से मार्केट जब आने के बाद में यहाँ ब्रेक कर जाए तो फिर हमें पहला टारगेट 51,200 का देखने को मिल सकता है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें पूरा 51,000 मार्केट पर आ सकती है। लेकिन 51,000 पर आने के लिए कोई एक हमें तगड़ा लॉजिक होना चाहिए, यानी कि तगड़ी न्यूज होनी चाहिए, तभी मार्केट यहाँ पर आएगा। तो इस चीज़ों को आप, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आपको मार्केट में एंट्री बनानी है। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।